हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 4। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूज़पेपर्स प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन। द हिंदू से आज हमने ज़्यादा इंक्लूड किया है। फर्स्ट पेज में ही न्यूज़ है स्पेस एक्स और नासा ने जो एक कंबाइन ऑपरेशन किया था, एक लॉन्च किया था, वो उससे रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ क्वेश्चन बनने लायक है कि कौन सी गल्फ में कहाँ पे वो चीज़ लैंड हुई है। तो क्या स्पेस एक्स लैंडिंग द जो एस्ट्रोनॉट थे वो वापस आ गए हैं अर्थ में एंड उन्होंने लैंड किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये गल्फ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट गल्फ है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। ये सी अटलांटिक ओशन में है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। एंड ये सबसे एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोडक्शन रीजन भी है वर्ल्ड का। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार मैप में। ये रही गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके, ये रहा अटलांटिक ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन। तो ये भी याद रखना है, मैप में भी देख के हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, कैरिबियन सी कहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एनजीटी के बारे में हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमने उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। बट एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नॉइस पोल्यूशन को एनजीटी देखता है, तो यहाँ पे आंसर होगा यस, वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, एनजीटी नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, डिसीजंस लेता है नॉइस पोल्यूशन से। जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उस पर ये देखता है। तो नॉइस पोल्यूशन भी इसी के अंडर आता है और इससे जुड़े फैसले भी एनजीटी लेता है। नेक्स्ट न्यूज़, राखी टाइड टू ट्रीज इन अरावली। राखी राखी से हमें ज़्यादा इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बट अरावली रेंज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक फैली है अरावली रेंज, ये हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। ओके, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है अरावली रेंज। कहाँ से कहाँ फैली हुई है देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 692 किलोमीटर तक फैली हुई है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिल्ली से स्टार्ट होते हुए ये हरियाणा होते राजस्थान होते हुए गुजरात में एंड होती है। तो ये चीज़ याद रखिए, दिल्ली से स्टार्ट होते हुए हरियाणा होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात में ये एंड होती है। इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा दिल्ली, दिल्ली टच होता है, हरियाणा टच होता है, राजस्थान टच होता है एंड फिर फाइनली एंड होती है गुजरात में। तो ये द अरावलीज आर द ओल्डेस्ट प्लेट्यू रेंज इन इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट है, ये चीज़ याद रखनी है। एक तो अरावली रेंज और 4 स्टेट्स का नाम याद रख लीजिए। तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया एंड गुजरात हो गया। तो यहाँ से होते हुए ये कनेक्ट होती है। ओके, इसमें भी है अरावली रेंज, तो आपको नॉर्मली पता होगी बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कोई नहीं छोड़ता, हर कोई इसके बारे में पढ़ता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अरावली रेंज। ठीक है, आप बताइए अब अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नेम क्या है? हाईएस्ट पीक अरावली रेंज की, देखिए उसका नेम है गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर्स ये इसकी हाइट है, गुरु शिखर। ओके, नेम याद रख लीजिए, गुरु शिखर, राइट। नेक्स्ट न्यूज, नोबेल प्राइज विजेता जॉन ह्यूम, इनकी डेथ हो गई है। एंड क्या ये पर्सनैलिटी किस वजह से इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक नदन आयरलैंड के एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने पीस टॉक्स में से, जिसमें जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में हुआ था उसमें भी इनका एक मेजर रोल था। ये फाउंडिंग मेंबर थे सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के, जो कि 1970 में स्टैब्लिश हुई थी आयरलैंड में। ओके, तो ये पर्सनैलिटी हैं जिनकी डेथ हुई है। नोबेल प्राइज विजेता है तो क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये चीज याद रखनी है, नोबेल प्राइज विनर जॉन ह्यूम। ओके, नेक्स्ट न्यूज, एक साइक्लोन की बात हो रही है
निसर्गा साइक्लोन। ठीक है, इसके बारे में हमें बस ये पता करना है कि ये कौन से स्टेट में आया था और ये इसका स्टेट ओरिजिन कहाँ से हुआ था। देखिए ये इसकी सैटेलाइट इमेजेस है निसर्गा की। सवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम निसर्गा, ये कहाँ पे स्ट्राइक किया था इसने इंडिया में? महाराष्ट्र में स्ट्राइक किया था। कौन से मंथ में किया था? जून 2020 में स्ट्राइक किया था। ओके, ये पहला साइक्लोन था ऐसा जिसने इम्पैक्ट इतना बड़ा डाला था मुंबई के। साइक्लोन फायन जो 2009 में आया था, फायन, उसके बाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिए कि कौन से स्टेट में अफेक्ट किया था। मुंबई में अफेक्ट किया था, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अफेक्ट किया था। और ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिन था अरेबियन सी से। ठीक है, अरेबियन सी से ये ओरिजिन था, फिर ये नॉर्थवर्ड की तरफ बढ़ा एंड इसने महाराष्ट्र मुंबई में जून 2020 में इसने वहां पे महाराष्ट्र की तरफ अफेक्ट किया। द्रोणाचार्य अवार्ड न्यूज में आया है, नरेश फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो हमें ये चीज अभी किसी को मिला नहीं है, बट अभी जस्ट बात हुई है कि किसको मिल सकता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया है, सारे अवार्ड्स कवर किए हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, मोस्टली कोचेस को दिया जाता है, बिकॉज ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये याद रखना है। और ये उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिन कोच की मार्गदर्शन के अंदर कोई खिलाड़ी कोई पुरस्कार कोई पदक जीत के लाता है, तो उस कोच को उसके लाइफ टाइम कैरियर को देखते हुए उसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सबसे बड़ा अवार्ड जो इंडियन स्पोर्ट्स में है वो राजीव गांधी खेल रत्न है, फिर अर्जुना अवार्ड है, एंड देन द्रोणाचार्य अवार्ड है, एंड देन ध्यानचंद अवार्ड है। ये भी दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं ये दोनों अवार्ड्स। नेक्स्ट न्यूज, आर्टिकल्स जो आज के आए हैं एडिटोरियल में, द हिंदू के ही सारे 4 ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 में जैसे 1 साल हो चुका है आर्टिकल 370 को एब्लॉइश्ड हुए कश्मीर से, एंड काफी आर्टिकल्स इसमें आए हैं। हिंदुत्व पे भी रिलेटेड, द कंजर्वेटिव चैलेंज टू हिंदुत्व, ये रिलेटेड आर्टिकल है जो अभी यूपी में राम मंदिर निर्माण में जो अभी समारोह होने वाला है उससे रिलेटेड इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस हैं, और थोड़ा हिंदुत्व से ज़्यादा रिलेटेड है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बट खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में भी दिया हुआ है, कैसे करके इस पेंडेमिक में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ताक में रखते हुए कैसे करके प्रॉफिट कमाया गया, उस चीज़ से ये रिलेटेड आर्टिकल है। ये सारे आर्टिकल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाएं, सर्च करें नॉलिफाइड, एंड आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। तो ये लोगो लगा हुआ है चैनल पे, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड पॉलिटी हिस्ट्री साइंस के MCQs हम पोस्ट करते हैं, वहाँ पे आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं, एंड आप इसकी PDF, आज के डिस्कशन की PDF भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन और मिलता है, और हम जल्द से जल्द ट्राई कर रहे हैं कि मॉर्निंग 7 AM तक आपको ये वीडियोस अवेलेबल करा दी जाए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।